अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे किस तरीके से कोरोना लगातार कहर ढा रहा है और अब तो उसने सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए हैं। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र में आज रात से लगी नई पाबंदियों की, बताएंगे क्या खुला है क्या बंद है। इसके अलावा सीबीएसई के छात्रों को क्या राहत मिली है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। 4 चरण का मतदान हो चुका है। उसके बाद राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल की याद आई है। क्या कहा राहुल गांधी ने, इसके बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना ने अब मुख्यमंत्री कार्यालय में भी दस्तक दे दी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संक्रमित हो गए हैं। फिलहाल आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं कोरोना के आंकड़ों से, और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश में कोरोना संक्रमण का एक तरह से विस्फोट हुआ है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में तमाम पाबंदियों, नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 1,84,372 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण के कुल मामले 1,38,73,825 हो गए हैं, जबकि 13 लाख से अधिक लोग अब भी संक्रमण की चपेट में हैं। मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 1,027 लोगों की मृत्यु के बाद मृतक संख्या 1,72,085 हो गई है, जो 18 अक्टूबर 2020 के बाद सबसे ज़्यादा है। लगातार 35वें दिन मामले में बढ़ोतरी देखी गई है और संक्रमित लोगों की संख्या 13,65,704 हो गई है, जो कुल मामलों का 9.84% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर घटकर 88.92% हो गई है। इस बीच कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने बुधवार को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर शहर में एक स्थान पर 5 या ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है। एक अधिकारी ने बताया कि आदेश बुधवार रात 8 बजे से लागू होगा और 1 मई को सुबह 8 बजे तक प्रभावी होगा। समूचे राज्य में अगले 15 दिन लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के तहत ये उपाय किए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को इन पाबंदियों की घोषणा करते हुए कहा था कि इस अवधि में समूचे राज्य में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू होगी। मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश के तहत सभी प्रतिष्ठान, सार्वजनिक स्थान, गतिविधियां, सेवाएं बंद रहेंगी और बिना वजह के कोई सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाएगा। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान जरूरी श्रेणी में वर्णित सेवाओं और गतिविधियों को छूट होगी। जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को कामकाजी दिनों में भी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक छूट रहेगी। लोगों से सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने, मास्क लगाने और संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि आपात स्थिति या विशेष मामले में संभागीय एसीपी, जोनल डीसीपी और क्षेत्रीय अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों को छूट देने या अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के साथ महामारी कानून और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा, शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा, मैं स्वपृथकवास में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। योगी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात बरतें। मुख्यमंत्री योगी पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा के चुनाव के प्रचार में खासे सक्रिय थे। उन्होंने भारत बायोटेक द्वारा बनाए गए कोवैक्सीन टीके की पहली खुराक गत 5 अप्रैल को ली थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के कुछ सदस्यों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उधर केंद्र सरकार ने देश भर में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, जबकि 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुधवार को हुई एक बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव तथा अन्य शीर्ष अधिकारियों ने शिरकत की। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि छात्रों का स्वास्थ्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के सर्वोच्च हित का ध्यान रखेगी और सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि उनके स्वास्थ्य के साथ ही उनके शिक्षा सत्र का भी नुकसान न हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आज एक तत्काल प्रभाव से एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक का आह्वान किया। उनके सानिध्य में हम लोग आज बैठे और उनका जो मार्गदर्शन मिला छात्रों के हित में, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है और उसकी रक्षा है और उसके बाद उसका भविष्य। जो ये हाई स्कूल है इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। अब इनको पदोन्नत करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम तैयार करेंगे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, और जो उसका प्रैक्टिकल हुआ है इन दोनों को जोड़ करके सीबीएसई को कहा गया है कि एक प्लान बनाए वो, ताकि उसका मूल्यांकन भी हो और उसी के आधार पर उसकी कक्षा में पदोन्नति भी हो। लेकिन यदि ऐसा लगता है कि किसी छात्र को आंतरिक मूल्यांकन और जो सिस्टम है उससे संतुष्टि नहीं है और वो फिर भी परीक्षा देना चाहता है, तो वो हमको अवगत कराएगा और सीबीएसई जब भी अनुरूप परिस्थितियाँ होंगी उसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोनार बांग्ला बनाने के भाजपा के दावे को धोखा करार देते हुए बुधवार को कहा कि भगवा पार्टी के पास नफरत, हिंसा और भाषा, धर्म, जाति तथा पंथ के आधार पर लोगों को बांटने के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। बंगाल में अपनी पहली चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और कहा कि उनकी पार्टी ने कभी टीएमसी की तरह भाजपा और आरएसएस से गठजोड़ नहीं किया। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पहले एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। राहुल गांधी इसी बात का संदर्भ दे रहे थे।